जुड़े रहिए मेरे साथ क्योंकि मैं आपको दिखाने वाला हूँ अलास्का के बेहतरीन जगहों जो शायद आपके बकेट लिस्ट में ऑलरेडी होंगे। मैं रेंट करने वाला हूँ एक बड़ी सी आरवी और घूमने वाला हूँ पूरा का पूरा अलास्का बस इसी आरवी में। ना कोई होटल ना कोई हॉस्टल, बस एक नोमैड की तरह अगले 5 दिन मैं इसमें बिताने वाला हूँ। मैं आपको लेकर जाऊंगा चेन्ना हॉट स्प्रिंग्स, डेनाली नेशनल पार्क, ट्रैक करूंगा मैजेस्टिक हॉर्सशू ट्रेल पर, विजिट करूंगा एग्जिट ग्लेशियर को और साथ ही करूंगा डॉग स्लेडिंग भी। यही नहीं, नॉर्दर्न लाइट्स जिसके लिए अलास्का फेमस भी है वो देखने का प्लान है। तो तैयार हो जाइए मेरे इस अमेजिंग ट्रिप को एक्सपीरियंस करने के लिए। अलास्का यूएस में एक ऐसा स्टेट है जो नेचर की कलाकारियों से भरा हुआ है। ऐसा लगता है कि मानो दुनिया से सबसे फेमस आर्टिस्ट ने इसे मिलकर अपना बेस्ट आर्ट बनाया है। यहाँ के खुले लैंडस्केप्स, अमेजिंग आउटडोर एक्सपीरियंसेस आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। और तो और अलास्का दुनिया के बेहतरीन जगहों में से एक है जहाँ से माउंटेन से लेकर नॉर्दर्न लाइट्स देखे जा सकते हैं अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो। ये यूएस का 49 स्टेट है जिसे द लास्ट फ्रंटियर भी कहा जाता है। ये फिल्म मेकर्स एंड ट्रैवल व्लॉगर्स के लिए जन्नत है और इसलिए मैं भी आ चुका हूँ अपने ड्रीम प्लेस को अपनी आंखों से विटनेस करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी अलास्का की जर्नी। आपको तो पता होगा कि मैं डैलस में रहता हूं, तो डैलस से अलास्का की जर्नी करीब 3200 माइल है। ये करीब 5200 किलोमीटर जिसको मुझे कंप्लीट करने में करीब 7 से 8 घंटे लग जाएंगे। हाँ, फ्लाइट थोड़ी हेक्टिक और थकावट भरी होगी और जब बात आती है अलास्का घूमने की तो ये सब ध्यान नहीं आता। हमारा प्लान था सबसे पहले टेड स्टीवंस एंकरेज इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जाने का, जहां से हम जाएंगे सूअर्ड। तो लंबी फ्लाइट के बाद हम फाइनली आ गए अलास्का और ये वो जगह है जहां हम अगले 5 दिनों के लिए रहने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे ये एक होटल है, तो आप गलत हैं। ये है एक रिक्रिएशनल व्हीकल यानी कि आरवी। जी हाँ, इस बार हम किसी होटल में नहीं रुकने वाले बल्कि हम रुकेंगे एक आरवी में, वो भी पूरे के पूरे 5 दिन। इससे पहले मैं कभी आरवी का एक्सपीरियंस नहीं कर पाया हूं, तो ये मेरे लिए भी एक बेहतरीन मौका है अलास्का की ब्यूटी को डिफरेंट स्टाइल में एक्सप्लोर करने का। मैंने इस आरवी का फुल टूर भी बनाया है। अगर आप वो देखना चाहें तो आप मेरे इंग्लिश ट्रैवल चैनल पर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए अब मैं सोता हूं और मिलते हैं सुबह। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइस। अभी सुबह के 8:10 हुए हैं। अभी मैं जाकर आरवी की कंपनी वालों से बात करूंगा सो दैट वो मुझे इसके सारे डॉक्यूमेंट्स दे दें और इसके बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस बता दें। इससे पहले मैंने एक आरवी कभी नहीं चलाई थी और इसमें कभी रहा भी नहीं था, तो मेरे लिए इसके एक एक जानकारी जरूरी थी। सारा पेपर वर्क हो गया था और अब टाइम था ट्रिप शुरू करने का। So let's get started. हर बार की तरह इस बार भी हमारा प्लान चेंज हो चुका था और हम सूअर्ड ना जाकर अब जाएंगे चेन्ना हॉट स्प्रिंग्स। हम करीब 3.5 घंटे दूर हैं चेन्ना हॉट स्प्रिंग्स से। रास्ते में हम एक गैस स्टेशन पर रुके और गैस भरवा ली। ऑलराइट दोस्तों, पहली बार हमने पेट्रोल भरवाया है और ये पेट्रोल आया है $175 का। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही महंगा हुआ। बट चलिए, इसके अंदर तो 55 गैलन आता है, तो हम काफ़ी इसके अंदर देख सकते हैं कि भाई कितने पैसे लगेंगे। तो इसके अंदर जो सब चीज़ है वो जनरेटर से भी चल सकती है और अगर आपने गाड़ी ऑन करी हुई है तो गाड़ी ऑन से भी आप चला सकते हैं सब कुछ। तो इसमें ये 2 ऑप्शंस हैं।
तो दोस्तों प्लान में फिर से थोड़ा चेंज है। एक्चुअली हमें पता चला कि नेक्स्ट 2-3 दिनों में अरोरा देखने के चांसेस बन रहे हैं। अरोरा द नॉर्दर्न लाइट्स, जो ग्रीन लाइट्स होती हैं, वो यहाँ देखी जा सकती है और जिसके लिए अलास्का फेमस भी है। तो शायद हमारी किस्मत भी अच्छी है और हमें भी ये दिख जाए। सो हम नॉर्थ में ऊपर की तरफ जाएंगे क्योंकि हमें एक स्पेसिफिक बेल्ट में रहना पड़ेगा इन नॉर्दर्न लाइट्स को देखने के लिए। हम ऑलरेडी फेयरबैंक्स के करीब हैं और थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो हमें लाइट्स देखने के चांसेस हैं। इन लाइट्स को देखने के लिए बेस्ट टाइम रहेगा रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 3 बजे तक। उससे पहले और बाद में चांसेस कम होंगे। वैसे भी यहाँ कंप्लीटली डार्क होते होते 10 तो बज ही जाते हैं। तो अब टाइम था डिनर का, जिसके लिए हम जाने वाले हैं एक अमेजिंग सी फूड रेस्टोरेंट में जो कि काफी फेमस है और जिसके लिए हमने ऑलरेडी 9:15 की अपॉइंटमेंट ले रखी है। रेस्टोरेंट पहुंचते ही वहां की एम्बियंस देखकर हमें पता लग गया कि यहाँ का खाना भी काफी अमेजिंग होने वाला है। हमने ऑर्डर किया रिजोटो और पहली बाइट लेते ही सी के अमेजिंग फ्लेवर्स मेरे मुंह में जैसे घुल गया हो। रेस्टोरेंट का एम्बियंस, सॉफ्ट म्यूजिक, वार्म लाइटिंग और अटेंटिव स्टाफ हमारे इस डिनर को बेहतरीन बना रहे थे। फिर हमने बिल पे किया और फिर हम वापस जाएंगे अपने आरवी में तो हम प्रॉपर रेस्ट कर सके। गुड मॉर्निंग दोस्तों, डे 2। तो कल रात में हमने नॉर्दर्न लाइट्स देखने के काफी वेट किया बट हमें लाइट्स दिखी नहीं। तो अब हम कुछ कुक करेंगे और कॉफी भी बनाएंगे। मेरे लिए इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। अलास्का जैसी जगह पर मैं सुबह सुबह कॉफी एंजॉय कर रहा हूं। So we're gonna be going to Chenna Hot Springs. तो अब बारी थी उस जगह पे जाने की जहां हमें अपना प्लान चेंज किया था। जी हाँ, चेन्ना हॉट स्प्रिंग्स। तो हम आ चुके हैं चेन्ना हॉट स्प्रिंग्स रिजर्व में। हमने अपनी आरवी यहाँ पर पार्क कर दी है और अब हमें पता करना होगा कि यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज हैं जो हम कर सकते हैं। तो एक छोटी बट इम्पोर्टेंट टिप मिली कि अगर आप चेन्ना हॉट स्प्रिंग्स में आ रहे हैं तो आप उसमें फ्री में हॉट स्प्रिंग बाथ ले सकते हैं। चेन्ना में आकर ऐसा लग रहा था कि जैसे हम किसी दूसरी डायमेंशन में आ गए हैं, जहां पर बस ग्रीन ट्रीज हैं, बहते पानी की आवाज है और चिड़ियों के चहचहाने की आवाज है, जो किसी शहर की भीड़ भाड़ और क्योस से आपको अलग माहौल देती है और एक ब्रेक देती है आपके डेली लाइफ हसलिंग से। यहाँ की फ्रेश एयर ने हमें एक तरह से बांध दिया था और ये माउंटेन व्यू तो हमारे इस विजिट को 4 चांद लगा रहा था। ऑफ कोर्स यहाँ की मोस्ट पॉपुलर एक्टिविटी तो नेचुरल हॉट स्प्रिंग में नहाने की है। ये पानी नेचुरली वार्म रहता है ड्यू टू जियोथर्मल एक्टिविटी। इसके अलावा अगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं तो यहाँ पर डिफरेंट पिकनिक एरियाज भी हैं जहाँ पर आप लंच या डिनर एंजॉय कर सकते हैं और साथ ही कुछ कैंपिंग साइट्स भी हैं जहाँ पर आप अगर 1-2 रातें रुकना भी चाहते हैं तो रुककर स्टार्स का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। रियली ये एक मस्ट विजिट प्लेस है अगर आप अलास्का में हैं तो। Really a must visit place if you come to Alaska. तो अभी शाम हो चुकी है और अभी भी हम चेन्ना हॉट स्प्रिंग के पास ही हैं। यहाँ से हमारा प्लान एक अप्रोप्रिएट कैंपिंग स्पॉट खोजने का जहाँ से हमें नॉर्दर्न लाइट्स दिख जाएं। याद रखिए हमारे इस ट्रिप का फर्स्ट गोल है फाइंड नॉर्दर्न लाइट्स। बट अभी भी श्योरिटी नहीं है कि आज रात भी हमें ये नॉर्दर्न लाइट्स दिखेंगी या नहीं, बट ट्राई करने में क्या हर्ज है। तो दोस्तों हमें ये नॉर्दर्न लाइट्स तो नहीं दिखी, जिसका मुझे काफी दुख है क्योंकि यहाँ तक आकर भी ये लाइट्स को मिस करना नहीं चाहता था मैं। बट शायद इस बार हमारी किस्मत में नहीं है ये देखना, मे बी नेक्स्ट टाइम। तो दोस्तों हमारा अलास्का का ये सफर यही खत्म होता है। अरे मजाक कर रहा हूँ, अभी तो बस मेरी अलास्कन जर्नी की शुरुआत है क्योंकि सब कुछ एक ही वीडियो में इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं होता।
तो मैंने बाकी कुछ बचा के रखा है मेरी इस अलास्कन ट्रिप के नेक्स्ट पार्ट में। अभी मैं जाऊंगा यहाँ से देनाली नेशनल पार्क जो कि लोकेटेड है साउथ सेंट्रल अलास्का में। देन हमारा प्लान है टेक रिवर के पास कैंपिंग करने का, फिर ट्रैकिंग करेंगे मेजेस्टिक हॉर्सशू ट्रेल पर। इसके अलावा हम डॉग स्लेडिंग भी एक्सपीरियंस करने वाले हैं। यही नहीं, हम विटनेस करेंगे एग्जिट ग्लेशियर को भी। आपने शायद अभी बेस्ट ऑफ अलास्का देखा नहीं है, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको अलास्का घुमाने की। इसलिए बने रहिए मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।